गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपने योग दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और योग के लाभ के बारे में सुना, पढ़ा, जाना। कल ही सूर्य ग्रहण भी था, तो उसके बारे में भी जाना होगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, आदमी नामा, जिसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। आदमी नामा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में कवि ने इसमें बताया है। पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी, फारसी के मशहूर अदीबों, गुरुओं से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे और उसमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे, आनंद उठाते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए मशहूर थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था कि भाई हमको कुछ नज़्म सुननी है, नज़ीर सुननी है, आप सुना दीजिए। तो उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे वो सामान बेचने वाला हो, कोई मजदूर हो, कोई भी राहगीर हो, उसके पेशे से संबंधित नज़्म तुरंत तैयार करके आनंद फानंद में सुना देते थे। यही वजह है कि भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। सामान्य तौर से लोग पहले अपना सामान लेकर के दुकान नहीं लगाते थे, रास्ते में गाना गा गा कर लोगों को आकर्षित कर करके अपना सामान बेचते थे। तो वही गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी रचनाओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती थी। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। चाहे वो हिंदी बोलने वाले थे, चाहे उर्दू बोलने वाले थे, सभी ने इनको अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियों, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं। ऐसा नहीं कि लगे कि बहुत उबाऊ कोई लेक्चर दे रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, हंसते हंसते सलाह मशवरा देते हैं। जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। तो आइए पढ़ते हम लोग आदमी नामा। आदमी नामा की कविता देखिए। आदमी नामा में क्या है? नज़ीर अकबराबादी कवि हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। आपकी सुविधा के लिए यद्यपि आपकी बुक में शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, फिर भी इन पंक्तियों के नीचे इसलिए हमने शब्दों के अर्थ और भावार्थ लिखा है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी आप अपनी बुक खोल करके बैठे, हर शब्द के ऊपर उसका अर्थ लिख लें, जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो। बादशाह माने राजा, मुफलिस माने गरीब या दीन दरिद्र, गधा माने भिखारी, जरदार माने मालदार, और बेनवा माने कमजोर, नियमत माने स्वादिष्ट भोजन। कवि का कहना है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं।
और उन्हीं के बारे में उनका वर्णन किया है कवि ने। कवि का कहना है दुनिया में जो बादशाह है, जो राजा है, जो सब पर शासन करने वाला है, वो आदमी ही है। और मुफलिस ओ गधा है, सो है वो भी आदमी। जो गरीब या दीन दुखी है, दीन है, वो भी आदमी ही है। जिसके पास सुविधाओं का अभाव है, जो गरीब है, जिसके पास सुविधाओं का अभाव है, जिसके पास दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान तक नहीं है, वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है, सो है वो भी आदमी। जरदार का अर्थ हमने बताया आपको मालदार, बेनवा माने कमजोर। जो धनवान है, पैसे वाला है, वो भी आदमी है। और जो गरीब है, वो भी आदमी है। नियमित जो खा रहा है, वो भी आदमी। जो स्वादिष्ट और लजीज भोजन खा रहा है, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, लजीज भोजन खा रहा है, वो भी आदमी ही है। टुकड़े चबा रहा है, सो है वो भी आदमी। और जो रूखे सूखे टुकड़ों पर पल रहा है, दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है, जिसके पास स्वादिष्ट भोजन नहीं है, गरीबी में अपने दिन गुजार रहा है, कुछ भी खाकर अपना जीवन बसर कर रहा है, वो भी आदमी ही है। तो कवि ने यहाँ पर आदमी के विभिन्न रूप बताए हैं। जो राजा है वो भी आदमी है, और जो गरीब है वो भी आदमी है, जिसके पास सुविधाओं का अभाव है वो भी आदमी है, जो धनवान है वो भी आदमी है, जो शक्तिहीन है वो भी आदमी है, जो स्वादिष्ट भोजन खाने वाला है वो भी आदमी है, और जो रूखे सूखे टुकड़ों पर पल रहा है, रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर अपना जीवन बसर कर रहा है, वो भी आदमी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पंक्तियों की ओर। अब कवि ने इसमें बताया है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खुआ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है, सो है वो भी आदमी। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मस्जिद आप जानते होंगे मुस्लिमों का धार्मिक स्थल। खुद इमाम नमाज पढ़ने वाला, खुद वाकवा अर्थात कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। कुरान मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ है। नमाज मुस्लिम वर्ग जब अपनी आराधना नमाज के जरिए करता है। तो कवि का कहना है, कवि अकबराबादी का कहना है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, धार्मिक स्थल मस्जिद को बनाने वाला आदमी ही है। बनते हैं आदमी ही इमाम, और मस्जिद में इमाम अर्थात कुरान का अर्थ बताने वाले, कुरान पढ़ने वाले, और जो मस्जिद में कुरान पढ़ने जाते हैं, जो कुरान का अर्थ बताते हैं और जो कुरान पढ़ने जाते हैं, वो दोनों आदमी ही हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, आदमी ही कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और जो आदमी कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, उनके जूते चप्पल चुराने का काम भी आदमी ही करता है। जो उनको ताड़ता है, जो उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं, जो उनकी सुरक्षा करता है जूते चप्पल की, वो भी आदमी है। तो आदमी के विभिन्न रूप देखिए। मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, धार्मिक स्थल को बनाने वाला भी आदमी है, उसमें कुरान का अर्थ बताने वाला भी इमाम जो है वो भी आदमी है, वहां पर जाकर जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो भी आदमी है। और आदमी एक वर्ग ऐसा है जो नमाज पढ़ रहा है, एक वर्ग ऐसा है जो उनकी जूतियां चुराने में, जूते चप्पल चुराने में मशगूल है। लेकिन वो भी आदमी है
जो वहां पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जूते चप्पल की सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वो भी आदमी है। आगे के पद को देखते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। वारे माने निछावर करना, पगड़ी उतारना मीन्स बेइज्जती करना। तो कवि का कहना है, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, आदमी ही अब दूसरे आदमी पर अपनी जान को निछावर करता है, अर्थात दूसरे के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, और आदमी की जान लेने वाला, उस पर आक्रमण करने वाला भी आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, एक आदमी ही दूसरे आदमी की बेइज्जती करता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, जब ऐसी स्थिति आती है तो चिल्ला के जिस व्यक्ति की बेइज्जती हो रही है, जिस व्यक्ति का अपमान हो रहा है, वो आवाज लगा के दूसरे आदमी को ही पुकारता है, तब आदमी ही काम उसके आता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो सुनकर उस व्यक्ति की आवाज सुनकर दौड़ता चला आता है, वो भी आदमी ही है। तो आदमी पर अपनी जान निछावर करने वाला भी आदमी है, आदमी की जान लेने वाला भी आदमी है, आदमी की बेइज्जती करने वाला भी आदमी है, और जो सुनकर दौड़ कर आता है वो भी आदमी है। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं, कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा। कवि का कहना है कि विभिन्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकृति के आदमी होते हैं, उसमें कोई अच्छा होता है और कोई बुरा। ये वर्गीकरण आप इन पंक्तियों में देख रहे हैं। आखिरी देखिए, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, और सब में बुरा है सो है वो भी आदमी। अब विभिन्न शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है अशराफ। अशराफ माने शरीफ, कमीने मीन्स निम्न स्तर के व्यक्ति, शाह माने राजा, वजीर माने मंत्री। फिर है कारे शब्द है, कारे माने काम, दिल पजीर माने दिल को लुभाने वाला या दिल को अच्छा लगने वाला, मुरीद माने भक्त, पीर माने धर्म गुरु या संत। नजीर उदाहरण भी है, नजीर के दो अर्थ है, नजीर का अर्थ है उदाहरण, या नजीर कवि का नाम है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि अशराफ और कमीने, शरीफ भी व्यक्ति है, आदमी है, और जो निम्न प्रवृत्ति वाला है वो भी आदमी ही है, बुरे कर्म करने वाला भी आदमी है। शाह ता वजीर, राजा भी आदमी है और उसका मंत्री भी आदमी है। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, ये आदमी ही सारे कार्य माने काम, दिल पजीर दिल को, ये आदमी ही दूसरों के दिल को लुभाने वाले काम भी करते हैं, दूसरों को अच्छे लगने वाले काम भी करते हैं। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, आदमी ही भक्त है और आदमी धर्मगुरु भी है। जिनकी भक्ति की जाती है वो भी आदमी है और जो भक्त है वो भी आदमी है। अच्छा भी आदमी कहाता है नजीर, कवि नजीर का कहना है कि अच्छे कर्म करने वाला भी आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है नजीर, कवि नजीर का कहना है कि अच्छे कर्म करने वाला आदमी ही है। और सबसे जो बुरा है और जो सबसे खराब काम करने वाला है, बुरे कर्म करने वाला है,
वो भी आदमी है। अर्थात दुख देने वाला भी आदमी है और दुख सहने वाला भी आदमी है। तो ये आदमी के विभिन्न रूप थे जो कवि ने बताए हैं। एक बार भावार्थ देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं शरीफ भी आदमी है और निम्न प्रवृत्ति वाला भी आदमी ही है। जो राजा बनकर गद्दी पर बैठा है वो भी आदमी है और उसका मंत्री भी आदमी ही है। आदमी ही भक्त है, आदमी ही धर्मगुरु भी या संत भी है। कवि नजीर का कहना है अच्छे कर्म करने वाला भी आदमी है और जो सबसे बुरा या खराब कार्य करने वाला है वो भी आदमी ही है। अर्थात दुख देने और सहने वाला दोनों आदमी ही है। तो ये था नजीर अकबराबादी का आदमीनामा, जिसको उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है कि किस तरह आदमी के विभिन्न रूप होते हैं। आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप होते हैं। सकारात्मक में आपने देखा कि मस्जिद बनाने वाला, नमाज पढ़ने वाला और दूसरों की सुरक्षा करने वाला ये आदमी ही है। और नकारात्मक रूप में आपने क्या देखा कि जो दूसरों की नमाज पढ़ने वालों के ज्योतियाँ चुरा रहा है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लोगों की जो इज्जत उतारना, उनको अपमान करना, ये सब काम भी आदमी कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बचेंद्री पाठ।